क्लास 9th के नंबर सिस्टम से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर्ट्स के बेसिकली होते हैं क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है ना, उससे रिलेटेड है। तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं गिवन होते हैं, बट एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ओके, जैसे प्रूव दैट ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स एंड ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। ओके, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस प्लस इक्वल टू दिस, हमें ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एलएचएस को लेकर चलेंगे। ओके, ए इनवर्स का सेंस क्या है, 1 अपॉन ए एंड अगेन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ओके, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, सिंपल है। अब करना क्या है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ए इनवर्स को 1 अपॉन ए लिख दिया। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लोगे, 1 अपॉन ए। सिंप्लीफिकेशन जो अलजेब्रा का फ्रैक्शंस वगैरह के सब हम लोगों ने सीख रखे वही स्टेप्स लगाने हैं। ए बी का एलसीएम, ए एंड बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी। ऊपर लोगे आप ए से, जब ए डिवाइड करोगे आपको बी मिल रहा है ना, और जब बी से इसमें डिवाइड कर रहे हो आपको ए मिल रहा है। ओके, इसी तरह से आपने यहाँ पे भी कर लेना है, यहाँ पे आ जाएगा ए बी और यहाँ पे जब डिवाइड करोगे बी माइनस ए। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी ध्यान दे दो, 1 बाय ए, नीचे ये आ गया ए प्लस बी के साथ, और ये ए बी जो है ना ये रिवर्स होके न्यूमरेटर पार्ट, ये आपका आ गया ए कैंसल। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी ए बी ऊपर एंड ए बी माइनस ए, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ए प्लस बी, बी माइनस ए, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों ही अलग अलग हैं तो दोनों ही एलसीएम में कंबाइन होके आते हैं। ए प्लस बी से इसमें डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड में से ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली बी माइनस ए, बी से मल्टीप्लाई होगा, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए से जब हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट है ए प्लस बी, तो वो भी बी से आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये दोनों का ए बी माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, इसका बी स्क्वायर, प्रियांशी ये बी स्क्वायर माइनस बी ए, चलो मैं लिख भी देती हूँ, ये प्लस ए बी एंड ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन इसका प्रोडक्ट कर लोगे, तो इसको प्रोडक्ट में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए लिख सकते हैं ना, बी प्लस ए, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दो, 2b स्क्वायर। ये जो प्रूविंग है आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया, एकदम बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अलजेब्रा यूज करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ओके, बिल्कुल आसान स्टेप्स से करना है आपको, है सिर्फ एक्सपोनेंट के रूल हम लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे x है, x टू द पावर l अपॉन x टू द पावर m होल पावर 1 अपॉन एल एम m n होल पावर mn n l होल पावर 1 अपॉन nl। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई में, पहला स्टेप्स आप देखो, यहाँ पे आप एक्सपोनेंट के रूल लगा दो, एक्सपोनेंट के डिवीजन रूल लगा दो, तो x टू द पावर व्हाट वी गेट l माइनस m एंड होल पावर l बाय m। ठीक है, ये तो करना, डिवीजन में है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे इंटू ले लिया, सेम ऐसे x टू द पावर m माइनस n होल 1 बाय mn, अगेन x टू द पावर n माइनस l एंड होल पावर nl। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स में करिए, इनको आपस में इंटू कर दीजिए, आपस में इंटू। अब ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल ध्यान से देख के और रिपीट कर लेना है, किसी से भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो एक्सपोनेंट का बेसिक रूल है वही अप्लाई कर रहे हैं। पहली बार में हमने डिवीजन वाला रूल अप्लाई किया है, दूसरी बार में हमने मल्टीप्लाई के ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया,
और थर्ड टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल बेसिस आर सेम, x जो है सबका बेस है, सबके पावर अलग अलग है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, x टू द पावर दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओके। तो l माइनस m वन टाइम मैं लिख देती हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या कर दिया, प्लस n माइनस एल। तीन रूल एक्सपोनेंट के बस यूज किए गए हैं, बहुत सावधानी से, केयरफुली, तो कोई चांस ही नहीं है मिस्टेक होने का। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे ही कर लो, x l m m n n l, तो ऐसे सिचुएशन में क्या एलसीएम होगा, l m n, l m n, ओके। जब भी आप ln से इसको डिवाइड करोगे, व्हाट यू गेट, n, क्या मिलेगा, n मिलेगा, और n से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऊपर का नीचे, आप बेस को भूल जाओ, हम बेस के ऊपर पावर में ही वर्क कर रहे हैं ना, बेस के ऊपर पावर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे lm l मिला, n से इन दोनों को प्रोडक्ट किया, nl माइनस mn, mn है तो आपको l मिला, तो आप इसमें करोगे lm माइनस ln, ओके। nl है, m मिला आपके पास, mn माइनस ml, ओके। नाउ माइनस ml प्लस lm कट गया, माइनस ln nl, nl लिखो ln लिखो, सेम चीजें हैं, और ये भी आपका कैंसल। तो फिर ओवरऑल क्या हो जाता है हमारे पास, x टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 था, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में कुछ वेट ही नहीं था, सिर्फ आप एक्सपोनेंट के तीन रूल से जाओगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, 5 टू द पावर x माइनस 2, 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले 7-8 के क्लास में भी किया हुआ है। यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस 135 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 135 को प्राइम फैक्टराइज करने से वो आपके 5 या 3 के टर्म्स में अवेलेबल होगा, देन हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो 135 को सपोज मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 से मैं करती हूँ 5 2 जा एंड 7 जा, राइट है। नाउ 3 से किया तो 9, 3 से किया तो 3, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे 5x माइनस 2 इंटू 3 2x माइनस 3, 135 को प्राइम फैक्टराइज करने से क्या मिल रहा है, 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3, राइट है ये, हाँ। तो यहां जैसे ही हमने पावर में ले लिया, देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 3 है, 3 है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 5x माइनस 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 1 ले लोगे, यहाँ पे 3 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 टू द पावर 3। तो ऐसे सिचुएशन में जब बेस सेम हो जाते हैं ना, तो हम पावर को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर द पावर, कंपेयर द पावर, ओके। कब, जब बेस सेम है, x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यहाँ पे भी x की वैल्यू तो एक ही है, इधर भी आप करोगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, सो 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट 2 मार्क्स में आते हैं, ओके। एक क्वेश्चन और अभी हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। यहाँ पे आपका 2 3 जो है, 3 इज नॉट अ मल्टीप्लायर, ये सर्ड्स ऑफ ए 2 है, ओके। क्यूबिक रूट ऑफ ए 2 का होल पावर 1/3 आएगा। यहाँ पे 4 लिखा है, इट मीन्स 2 टू द पावर 1/4, 4 इज नॉट अ मल्टीप्लायर। यहाँ पे भी 32 के पावर 1/12, ऐसे करोगे तो देखते हैं कैसे होगा ये। 2 टू द पावर 1/3, प्रोडक्ट यहाँ पे 2 टू द पावर 1/4 और 2 टू द पावर 1/12। तो अब यहाँ पे भी आप एक्सपोनेंट का रूल लगाओगे, बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। नॉर्मली फ्रैक्शंस को प्लस किया है ना, छोटी क्लास में सीखा है ना, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन, तो वो आप करके यहाँ से आंसर ले लोगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है।
यहाँ पे आप 32 है ना, तो 32 लिख लो, 2 लिख दिया, ये गलत कर दिया, तो इसको एक लाइन में और आप बढ़ा लो। यहाँ पे क्या करोगे, 2 to the power 1/3 इंटू 2 to the power 1/4 एंड 32 इज अ 2 to the power 5, 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 अपॉन 12। अब राइट है, अब इनको हम प्लस कर लेंगे, 1/3 प्लस 1/4। तेजस राइट है, अब इसको आप प्लस कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, कर दूं क्या, कर दूं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट असेंडिंग डिसेंडिंग वाला देख रहे हैं हम लोग। देखो ये आते हैं क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया हुआ है, राइट फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये क्या है कि सर्स 6 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 7 अंडर रूट में 7 और यहाँ पे 3 है, एंड 8 और 4। तो इसको आपको मैग्नीट्यूड वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर सिर्फ सिंपली नंबर होते 6, 7, 8 तो आप आराम से लिख देते 6, 7, 8 असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, सबसे छोटा 6, फिर 7 और 8। लेकिन यहाँ पे सर्ट्स हैं, तो इसको पहले आप सिंपली लिख लो कि 6 टू दी पावर ये क्या है, 1/6। पावर इसका डिफरेंट डिफरेंट है, कैसे डिसाइड कर लेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, 1/3, और ये 8 टू दी पावर 1/4। ओके, ऐसे नंबरों के लिए क्या करेंगे, हम इस नंबर को भी इग्नोर करते हैं, 6, 7, 8 को इग्नोर करते हैं, हम लेंगे यहाँ पे 1 इसकी जो पावर है 1/6, 1/3 और 1/4 को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 6, 3 और 4 का, राइट, 6, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। अब इसका एलसीएम आप फाइंड आउट करो, 2 से मैंने कर दिया 3 जा 3, 2 जा अगेन, फिर मैंने 3 से किया 1, 1, 2। ओके, नाउ इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज 12 है ना। अब सारे इसको जो भी है आपके 1/6 को आपको 12 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 12 बनाना है, इक्वल बनाना है। तो 2/2, 2/12। ओके, ऊपर नीचे हमें सेम से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे 1/3, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रियांशी ध्यान दो, 4/12, और लास्ट वन है 1/4, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/12। ओके, अब इसको आप असेंडिंग में लगा दो या डिसेंडिंग में लगा दो। ओके, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे ना, ठीक है। अगर हमने फ्रैक्शन की बात की तो हम लोगों को क्या लिखना होगा, 1/6 के रिप्लेसमेंट हम दे देंगे 2/12 को देंगे, डिनोमिनेटर सेम है। और नेक्स्ट हम किसको देंगे, 3/12 को देंगे, और उसका नेक्स्ट हो गया हमारा 4/12। इसी तरह से हम करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तब अब आप देख लीजिए 2/12 जो है आपका, दैट इज 1/6, तो ये हुआ पहला वाला, ये हुआ। अब आप इससे इसको रिलेट कर लो, इससे आपको अब एंड में रिलेट कर लेना है कि 1/6 किसका था, तो ये था। आपने ऑलरेडी इसको लगा दिया, किसमें लगा दिया, असेंडिंग में लगा दिया, छोटे से बड़ा 2, 3, 4 को देखते हुए लगा रहे हो। तो ये किसका है, तो अगर असेंडिंग में हम लोग लिखेंगे इसे, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ये हो जाएगा 6 पे, यहाँ पे 6, सर्ट्स ऑफ 6। ओके, तो और ये आपका 3/12 किसका आ रहा था, 1/4। इट मीन्स ये है ना, 8 यहाँ पे 4, और सबसे बड़ा यहाँ पे आ जाता है आपका 7 और 3। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ यही किया है कि इसको एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख लिया और इसके पावर के ऊपर वर्क किया। पावर के अकॉर्डिंग टू हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में डाल देना है। ओके, और पावर जो है, जो हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखा है कि अगर फ्रैक्शंस को किस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग में डालते हैं, सेम उसी रूल को फॉलो करना है।
और जिसका जो नंबर हो उस पे लगा देना है। ठीक है, क्लियर है?